और आप भी बड़े हो ना, आप भी कितना बेटे when was this condition इग्नोरियन ओके। और टेलीफोन और कोई तूने भी मुझे भी मिलना, मुझे भी मिलना, आजा। तो नहीं बिल्कुल भी ठंड नहीं है, हमने मोटी जैकेट पहनी है, ठंड तो और लेकिन मैं अपना अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे और हंसता बसता रखे। तो शुरू करती हूँ फिर मैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, आज का ये व्लॉग जो है ना, मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ ये मुखातब हो रही हूँ और 4-5 वीक के बाद ये कोई व्लॉग अपलोड करूँगी। इस सारी ड्यूरेशन में हमारे साथ काफ़ी कुछ हुआ। हम लोग एक्चुअली घर में नहीं थे, हम लोग ना ये सफ़र पर निकले हुए थे, तो काफ़ी सफ़र की जो मुश्किलात थी, बीमारी और काफ़ी कुछ हम लोगों ने वैसे अलेवन किया इस सारी ड्यूरेशन में। बीच में मैं काफ़ी सख्त बीमार हो गई थी, पाकिस्तान गई हुई थी। तो अब मैं ना, मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से सिलसिला शुरू करूँ और कहाँ से नहीं। अभी इस टाइम हम लोग घर से निकलने वाले हैं, तो ये आप लोग पहले ये देखें। इग्नोरियन ओके। और टेलीफोन करते रहना है। और कोई तूने भी मुझे भी मिलना, मुझे भी मिलना, आजा। तो या माखन दिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मैंने ना बीच में खुद ही चुप हो गई थी, बच्चों के साथ हम मिल रहे थे, हम निकलने लगे थे घर से, तो मैंने सोचा कि आप लोग भी ये सारा कुछ सुने। हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उम्रे पे गए हुए थे। 31 दिसंबर को हम लोग घर से निकले थे। ये सुबह नाश्ता वगैरह करके बच्चों को करवा के, हमारी ना पिछले टाइम की फ़्लाइट थी डुससेल्डोर्फ से। पिछले टाइम से ये मतलब है कि 3 से पहर 3:30-4 बजे की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो हम लोग ना, सैफ माशाल्लाह से हमें छोड़ने गया था। तो ज़िक्र मैं ये कर रही थी कि हम लोग सफ़र पे निकले थे, उम्रे के लिए निकले थे, अल्लाह के घर से बुलावा था। हम लोग इस दफ़ा डायरेक्ट हम लोग पहले इस दफ़ा मदीना शरीफ गए थे और उसके बाद मक्का और फिर आगे हमारा पाकिस्तान का टूर था। ये सफ़र ये जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्ट लिया तो माशाल्लाह बड़ा कह लें कि आइनफाक सा था, बड़े खुशी खुशी हम लोग घर से निकले सारा कुछ। और इस सफ़र पे ख़ासकर आप जब ये सोचते हैं कि नया साल ही आपका मस्जिद नबी में या मदीना शरीफ में होना है, या अल्लाह के घर आप लोग साल के पहले 1-2 दिन दूसरे तीसरे दिन मक्का शरीफ में होंगे और ये वो और उम्रा करेंगे, तो वो हमारे जज्बात ही और थे, खुशी का कोई इंतहा नहीं थी। लेकिन काफ़ी सारे मिसहैप्स हुए, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि ये सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह की रज़ा से सारा कुछ होता है। अभी तक भी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, हम लोग अभी तक बीमार हैं, लेकिन काफ़ी मेरा रेस्ट हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ना ये अपनी जो मैंने अलेवन किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये इस टाइम जो आप लोग सीन देख रहे हैं ना, ये डुससेल्डोर्फ जो एयरपोर्ट है, जैसे ही आप ड्यूटी फ्री की तरफ जाते हैं ना, तो उधर ये मॉस्क बनी हुई है औरतों और मर्दों के लिए। तो हम लोगों ने ना इधर फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी और असर की भी ना जमा करके नमाज़ पढ़ी थी, और साथ में ये जो मैंने ब्रोसनी वगैरह घर से बना के रखी हुई थी ना, साथ में वो हम लोगों को भूख लगी हुई थी, वो खाई हैं। तो बड़ा राइब एंड लोज हमारा सफ़र शुरू हुआ था। फटाफट ही हम लोगों ने बोर्डिंग करा ली और कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ज़बरदस्त किस्म का, जैसे बंदा कहता है खुशी खुशी, और अपने दिल में ना खुद ही अपने आप पे जैसे बंदा कहता है यकीन ही नहीं आ रहा था कि हैं माशाल्लाह से हम फिर अल्लाह के घर जा रहे हैं। अल्लाह की घर की तरफ हमारा फिर से ये नए साल पे ही हम लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उधर होंगे और ये और वो। लेकिन फिर जैसे आप बंदा सोच सकता है कि जो शैतान है उससे कहाँ खुशी होती है कि ये सारा कुछ बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से हो जाए। हम लोगों ने काफ़ी मुश्किलात देखी। सबसे बड़ा, खैर सफ़र में मुश्किलात तो कई दफ़ा आ ही जाती हैं, लेकिन ये जो सेहत से रिलेटेड जो तंगी होती है ना, या जो मुश्किलात होती हैं, वो आप ना इस दफ़ा हम लोग ऐसे पकड़े गए, पता नहीं क्या हुआ, कोई ऐसी वायरस इन्फेक्शन हुई है, वायरल इन्फेक्शन हुई है हमारे साथ कि हम लोग अभी तक रिकवर नहीं हो रहे हैं। अभी तक मेरी खड़ी होती हूँ तो मुझे शिमिंडल गफ्यूल हैं, चक्कर आते हैं और खांसी अभी भी त्रोकन हुस्न अभी तक मेरे साथ है, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए। चलें, ये तो फिर ज़िंदगी का हिस्सा ही है। तो बीच में मैंने ये रिकॉर्डिंग नहीं थी करनी, थोड़ी थोड़ी मैंने वैसे की थी, मुझे नहीं था मेरे दिमाग के किसी से में ये था कि इस दफ़ा मैं आप लोगों के साथ ही अपना सफ़र शेयर नहीं करूँगी। लेकिन फिर मुझे पाकिस्तान से भी और इधर इर्द गिर्द से भी बहुत सारे लोगों ने ना, मेरी जो जानने वाली हैं, जो अच्छी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि नहीं ज़रूर थोड़ा बहुत ना हमें दिखाओ अपना सफ़र। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो थोड़ी बहुत मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है ना, वो मैं 2-3 एपिसोड बना के तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। हम लोग डुससेल्डोर्फ से निकले थे, सफ़र शुरू
किया था। हमारी टिकट थी डुसलडोर्फ से तुर्की तक की, यानी इस्तांबुल की सबिया कोचक या गोचक इस तरह के नाम का कोई था एयरपोर्ट। उधर से फिर अगली हमारी फ़्लाइट जो थी ना वो मदीना शरीफ की थी। इस दफ़ा हम लोगों ने ना ख़ुद ही इस तरह से प्लान किया है कि पहले हम लोग जाते थे, पहले जद्दा उतरते थे, फिर उधर से मक्का से फिर हम मदीना, और मदीना से फिर वापस मक्का जाते थे, क्योंकि हमारे होटल की बुकिंग इस तरह से होती थी। तो इस दफ़ा हम लोगों ने ये सोचा है कि इस दफ़ा डायरेक्ट हम पहले मदीना शरीफ जाएंगे और फिर मक्का का होटल हम लोगों ने इस तरह से बुक किया है कि जैसे ही हम मदीना से वापस जब जिस दिन चले जाएंगे ना, उससे अगले दिन की फिर हमारी मक्का की बुकिंग है। यानी हम लोगों ने ना कह लें कि अपने होटल के 3-4 दिन के जो पैसे हैं ना वो इस तरह से बचा लिए हैं, और वो जो आने जाने का जो सफ़र था वो अब हमारा एक ही वे होगा, दो नहीं है कि पहले आप मक्का से मदीना जाओ और फिर मदीना से वापस फिर मक्का जाना पड़ेगा। इस दफ़ा डायरेक्ट हम मदीना शरीफ उतरेंगे और उधर रह के इबादत करके तो फिर तीसरे चौथे दिन हम लोगों ने ना फिर मदीना से मक्का चला जाना है, और मक्का से फिर आगे हमारा पाकिस्तान का सफ़र है। अच्छा, हम लोग इन दिनों में इसलिए निकले थे कि बच्चों की एक तो विंटर वेकेशन थी, ऊपर से किंजा के साथ ऐसे था कि वो हॉस्पिटल कर रही है, तो उसको ना 2 वीक की छुट्टियाँ थी। तो मुझे ही ऐसे लगा था कि बच्चों का ना इस तरह से संभाला जाएगा, वो खाने पीने की उन्हें कोई तंगी नहीं होगी। एक तो ये है कि बच्चे घर पे ही हैं, विंटर वेकेशन है उनकी, और उसके बाद अगर 1-2 दिन हम लोगों की वापसी की जो फ़्लाइट थी ना वो स्कूल खुल जाने के 1-2 दिन बाद की थी, तो वो 1-2 दिन का मैनेज वो किंजा ने कर लेना था। उसने कहा हुआ था कि मम्मा जी कोई मसला नहीं है। और वैसे भी मैं जाने से पहले जब भी हमेशा बच्चों वाले घर में ऐसे ये सारी माएँ ऐसे करती होंगी, मैं जाने से पहले काफ़ी कुछ पका के कुछ खाने बना के, कुछ चिकन मैरिनेट करके और कबाब वगैरह बना के और काफ़ी सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा बंदा होता है वो करके तो रखा के गई थी बच्चों के लिए। और कुछ इधर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी हैं, वो भी पीछे से बच्चों का ध्यान रखती हैं, खाना शाना उन्होंने टाइम पे यानी पूछ के पहुंचाती रही हैं इधर। बल्कि ऐसे हुआ है कि वापस आके ना जो खाना मैं बना के गई हुई थी वो आके हम लोगों ने, चूँकि मैं वापस जब आई हूँ तो बहुत सख्त बीमार थी, तो फिर हमने वही खाना खाया जो मैं फ्रीज़ करके गई हुई थी, और इन बच्चों ने बाद में खुद ही अपना जो नूडलें वगैरह इस तरह की रेडीमेड जो चीज़ें हैं वो खाई हैं। और या मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं, 3-4 फैमिलीज़ हैं, तो वो इन्हें ना खाना पहुँचाती रही हैं। तो इस तरह से इनका ना बड़ा अच्छा मैनेज हो गया। तो हम लोगों ने इस टाइम लैंड कर लिया हुआ है इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, और टेम्परेचर का ये था कि जब हम इधर से जर्मनी से गए थे ना तो काफ़ी इधर तो ठंड ही थी। खैर इस दफ़ा इतनी ठंड नहीं पड़ी, लेकिन जिस दिन हम लोग गए थे तो था 3-4 ग्राड था, ठंड थी। तो उधर तुर्काई में या उधर आगे मदीना शरीफ में तो ठीक ठाक गर्मी थी। तुर्काई में भी अच्छा खासा मौसम ये था कि 27-28 ग्राड था जब जिस दिन हम लोग गए हैं। आज से 4-5 वीक पहले की बात है। तो और उसके बाद जब हम मदीना शरीफ में गए हैं तो उधर भी सुबह के टाइम थोड़ी ठंडक होती थी या शाम को खुनकी सी होती थी हवा में, लेकिन दिन टाइम में यही था 27-28 ग्राड मदीना शरीफ में था, और मक्का में तो 30 टेम्परेचर था और ठीक ठाक गर्मी थी। तो ये है जी इस्तांबुल का वो एयरपोर्ट जिधर हम लोगों ने हमारी आगे से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा हमारा, फ़ौरन ही, यानी यहाँ से इस्तांबुल तक हमें 2.5-3 घंटे लगे हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और आगे भी इतना ही था। इस्तांबुल से मदीना शरीफ भी 3-3.5 घंटों का ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही सफ़र था। तो बड़ा आराम सुकून से ना हमारा सफ़र ये गुजर गया। इधर से इस टाइम मैंने पानी लिया था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, हम लोग ना यहाँ से ठंड की वजह से सही पैक होकर निकले थे, लेकिन उधर इस्तांबुल एयरपोर्ट पर बहुत गर्मी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि आप सही ज़मरलिश सेक था हवा में, और गर्मी सी थी। और 2-3 दफ़ा मैंने पानी लिया है। हम लोगों को काफ़ी कह लें कि मौसम की चेंजिंग की वजह से ना, और वैसे भी थकावट से या वैसे इंसान ना थोड़ा ठंडे पानी की तलब हुई थी बार, तो 2-3 दफ़ा मैंने पानी लेके पिया है। तो हम लोग अब जा रहे हैं, बोर्डिंग तो हमारी इधर से ही होगी हुई थी डुसलडोर्फ से ही। अब हम लोग बस में बैठे हुए हैं तो अपने जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी आपको ग्रीन कपड़ों में एक फ्राउ नज़र आई थी ना, लड़की थी ये लोग भी हमारे साथ मदीना ही गए थे, और हसीन इत्तफ़ाक़ ये है कि ये हमें मस्जिद नबवी में भी मिले हैं। हमने एक दूसरे से लैग की है, और बाद में मक्का शरीफ में भी ना ये हमारे साथ ही इन्होंने कह लें कि एक तरह से इनके भी सेम वही ऐसे ही मुझे लग रहा था जैसे अल्लाह ताला ने ऐसा कोई है कि सेम वैसे ही जब हम मक्का में थे तो ये भी मक्का में थे, और जब हम मदीना में थे तो ये भी मदीना में थे, और उधर मस्जिद में घूमते हुए हमें अक्सर मुझे ये फैमिली नज़र आई है। ये लोग थे ये इस टाइम ये जो जा रहे हैं ना आगे, ये इनके वालिद साहब थे और इनकी मदर थी, और ये 2 लड़कियाँ थीं, और ये लोग फ्रांस से थे। तो ऐसे भी वैसे कभी रिजल्ट नहीं होता है ऐसे। Lütfen
मदीना सिटी जो ऊपर से नज़र आ रहा था, और मुझे इस दफ़ा ना लकीली दोनों दफ़ा ही दोनों जहाज़ों में विंडो वाली साइड पे जगह मिली थी और मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। और ख़ास तौर पर ऊपर से ये जो व्यू था, एक तो इस शहर के साथ हमारी मोहब्बत, हमारा जो जज्बाती लगाव वो और तरह से ये, और ऊपर से ये देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी बहुत सारे जैसे वो पेंटिंग बंदा कर रहा हो ना, तो गोल्डन गोल्डन चीज़ें सितारे से काफ़ी सारे ज़मीन पे कैसे किसी ने बिखेरे हों, इतनी रोशनी थी, इतना रोशन था ये शहर ऊपर से। मुझे तो खैर मैं बहुत ही फैसिनेट किया। तो इस टाइम मदीना पे शरीफ में लैंड करने ही वाले हैं, और ये सफ़र भी हमें बिल्कुल पता नहीं चला। बातें करते करते बिल्कुल ऐसे था कि हम लोग फ्रेश थे शायद, या जोश में थे, या खुशी खुशी में ना इंसान को पता ही नहीं चला कि कब पायलट ने अनाउंस भी कर दिया कि हम लोग बस अब लैंड करने वाले हैं। इस टाइम हम लोग तकरीबन हमारी ये फ़्लाइट सुबह 3 बज के तो कुछ मिनट्स पे ये लैंड हुई थी, और हमारा यही प्लान था कि जाते ही हम लोगों ने होटल में सिर्फ अपना सामान रखना है और फ़ौरन ना हमने तहज्जुद के लिए मस्जिद नबी चले जाना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो भी आपको बैग मेरे में नज़र आई होंगी, जो इस एयरलाइन ने हमें दी थी। इसके अंदर ना एक छोटा सा जायमास था, और जो शूज़ के ऊपर कह लें कि एक तरह से वो स्ट्रमफोजन टाइप कोई चीज़ थी वो थी, और एक बैग था जैसे रुकज़क कह लें, शूज़ वगैरह रखने के लिए ना, मस्जिद खाना काबा में या मस्जिद नबी में जाते हुए जब शूज़ वगैरह रखने के लिए इन्होंने ना एक तरह से इस तरह से ये गिफ्ट बैग सा बनाया हुआ था। तो बहुत अच्छी और प्रैक्टिकल चीज़ थी जो कि मेरी बहुत काम आई। हम लोग इस टाइम माशाल्लाह से ये है कि ये देखें वेलकम टू मदीना लिखा हुआ आगे। हम लोग इस टाइम मदीना एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने अपना सामान लेना है, और बाद में फिर हम लोगों को ना मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे जानने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, गुजरात से ही उनका तल्लुक़ है, इनके पुराने मोहल्लेदार हैं, तो उन्होंने हमें लेने आना है। और बाहर निकलते ही ऐसे हुआ हमारे साथ कि हमारा जो एक बैग था, एक तो हमारी सिर्फ हैंड कैरी हमें अलाउ था हमारी टिकट पे, और वो भी कुछ ऐसे हुआ कि एक मिला और दूसरा जो है वो गायब था। मेरा मिल गया, और जो जिसमें हस्बैंड की चीज़ें थी, इनका जो बैग था वो इनके नाम पे जो बुक हुआ था, वो फिर हमें काफ़ी देर हम लोग तकरीबन कह लें कि 1 घंटा इंतज़ार करते रहे। यही था कि बंद फिर से चलेगी या फिर पता चल जाए, तो हम लोग ना इंतज़ार करते रहे, लेकिन नहीं, वो बैग नहीं आया। फिर बाद में हमें बैगेज क्लेम पे जाना पड़ा और उसकी क्लेम किया, और जो हमें लेने आए हुए थे उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, वो बेचारे बाहर इंतज़ार कर रहे थे। इस टाइम हम लोगों ने इधर से सिम्स वगैरह ली हैं, टेलीफोन की सिमें पता ज़रूरी होती हैं, वो हम लोगों ने ली हैं। और अब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं, और यही प्लान है कि अभी हम लोगों ने, चूँकि तहज्जुद और फजर का टाइम होने वाला, तहज्जुद का तो हो चुका हुआ था और फजर का टाइम होने वाला था, तो यही था कि होटल में जाएंगे सीधे, शावर लेके तो डायरेक्ट हमने मस्जिद नबवी की तरफ चले जाना है। तो इधर सामान वगैरह लेते हुए हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, और जो होटल था हमारा, अब तो मैं आप लोगों को यानी बता सकती हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पुरानी है, मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। बहुत नज़दीक था मस्जिद नबवी के, जो मस्जिद नबवी में स्ट्रीट फूड बनी हुई है। 334 नंबर गेट से बाहर अब आप निकलें तो उधर स्ट्रीट फूड है, राइट और लेफ़्ट साइड पे दोनों बड़ी अच्छे पूरी दुनिया के खानों की उन्होंने ना छोटे छोटे से खोखे टाइप कह लें, छोटी छोटी सी दुकानें बनाई हुई हैं। उधर से जब हम बाहर की तरफ जाते हैं ना, तो सामने ओहद का पहाड़ नज़र आता है। तो उधर यानी इस फूड स्ट्रीट से लेके और ओहद के पहाड़ के सेंटर में, ये कह लें कि वहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे हमारा होटल था। लेकिन ये है कि हम लोग चूँकि बहुत थके हुए थे, तो फिर हम लोगों ने मुनासिब यही समझा है कि टैक्सी वगैरह लेके फिर हम उधर से रोज़ाना टैक्सी ले लेते थे, और टैक्सी से फिर हम जाते थे मस्जिद की तरफ। पैदल भी जा सकते थे, लेकिन ये है कि हम लोग ज़्यादातर टैक्सी लेते थे। ऐसे निकल के ऐसे सामने आना, तो सामने तो ये देखें जी, सामने से मस्जिद नबी के मीनार नज़र आ रहे हैं। ये वही स्ट्रीट फूड है। राइट और लेफ़्ट साइड पे दोनों पे बहुत दुकानें हैं। इस टाइम तो खैर बंद थी। ये सुबह फजर का टाइम था, तकरीबन कह लें कि हम लोग तकरीबन 3:45 सवा 4 बजे इधर पहुंच गए हुए थे। अभी जब हम गए हैं तो फिर ये अज़ान वगैरह हुई है, और बाद में फिर हम लोगों ने पहले जाकर नवाफ़िल अदा किए और फिर बाद में नमाज बाजमात अदा की थी। ये हमारी बड़ी वंश थी कि अल्लाह करे कि हम फजर की नमाज़ में ना उधर पहुँच जाएँ। और ये 1 जनवरी 2024 की मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ।
334 334 334 ज़्यारत के लिए तो महल उधर 21 नंबर गेट के 22 से जाती है। 22 वो इससे सीधा जाके बाहर निकलो ना उल्टे हाथ गुरुजा पार्क है। बस तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फजर की नमाज़ अदा की है और ये नमाज के बाद के सीन है। माशाल्लाह से सूरज जो है ना वो कहने के पोप फूट पड़ी हुई है। वो देखें सूरज हल्का हल्का सा नज़र आना शुरू हुआ है और इतना मज़े का मौसम था, इतना दिल खुश और मुतमईन थे इंसान के थे हम लोग कि अल्लाह ताला ने कितना करम किया है कि हम लोग साल की पहली तारीख को ही हम मस्जिद नबी में और फजर की नमाज़ हमने इधर अदा की है। अच्छा, ये वो जो जहाँ हम ठहरे हुए थे होटल, उसके साथ ये रेस्टोरेंट टाइप था। ये जो ग्रीन सी दीवार आप लोगों को नज़र आ रही है ना, इसके साथ ही एक छोटा सा दरवाज़ा था और ये हमारे होटल की तरफ जाता था। तो इधर हम लोगों ने खाना, जितने दिन भी हम 3-4 दिन जो इधर रहे हैं ना, इधर ही हम लोग खाना खाते रहे हैं। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सा ये होटल था और खाने का अभी इनके खाने भी बहुत अच्छे थे, मज़े के थे। इंसान जैसे एक आइडियल जगह होती है ना जिधर से आपको हर तरह के पाकिस्तानी खाने मिल जाएँ, ये उस तरह का सिलसिला था हमारा। हम लोग इस मामले में बड़े लकी रहे हैं कि साथ साथ ही एक ही दीवार थी इनकी और अंदर ही अंदर रास्ता था। तो बस फिर नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।